गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 12th बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर फर्स्ट जिसका टाइटल है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और इसमें आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर का माइंड मैप देख लेते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से हेडिंग्स है इस चैप्टर में। चैप्टर माइंड मैप। इस चैप्टर के माइंड मैप में जो सेंटर आइडिया है वो है मैनेजमेंट का, और इसकी ब्रांचेज हैं अलग अलग, वो देखते हैं। सबसे पहली ब्रांच जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड ब्रांच है कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्लिक फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड ब्रांच है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। फोर्थ ब्रांच इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। फिफ्थ ब्रांच नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सिक्स्थ ब्रांच लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सेवन्थ ब्रांच फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और लास्ट 8th ब्रांच कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर का माइंड मैप है। मैनेजमेंट की कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। ये वीडियो नंबर है 1, वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3। ये तीनों वीडियो मेरे YouTube चैनल पर पोस्टेड हैं। इनके लिंक्स मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। आप इनको सर्च बॉक्स में टाइप करके डायरेक्ट इन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। इन वीडियोस को देखने के बाद, 3 वीडियोस को देखने के बाद, अगर आप ये 4th वाला वीडियो जो कि इम्पोर्टेंस से रिलेटेड है उसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा चैप्टर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के पॉइंट्स को लर्न करने के लिए हम एक एक्रोनिम का यूज़ करेंगे। ये एक्रोनिम क्या है? ये है GDP ऑफ एफिशिएंट सोसाइटी। इस एक्रोनिम में जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं उतने पॉइंट्स होंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के। आप देखिए कितने कैपिटल लेटर्स हैं। GDP 3 हो गए, एफिशिएंट में E सबसे बड़ा है कैपिटल लेटर्स, और सोसाइटी में S। तो इस तरह से टोटल 5 कैपिटल लेटर्स हैं, 5 कैपिटल लेटर्स हैं, तो 5 पॉइंट्स होंगे। देखते हैं कौन कौन से। इस एक्रोनिम में से हम सबसे पहले पॉइंट्स निकालेंगे, उसके बाद पॉइंट्स की डिटेल देखेंगे। इसके लिए मैं पेज को स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। सबसे पहला जो कैपिटल लेटर है वो है G। तो G से हम यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट बनाएंगे G, और G से बनेगा ग्रुप गोल्स, और यहाँ पर पॉइंट कंप्लीट होगा मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। दूसरा पॉइंट है D से बनेगा दूसरा पॉइंट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, और इससे बनेगा मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा पॉइंट है P से बनेगा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, और पॉइंट बनेगा मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट कैपिटल लेटर है E से बनेगा 4th पॉइंट। E से एफिशिएंसी वर्ड आएगा, और उससे पॉइंट बनेगा मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। लास्ट कैपिटल लेटर है S, इससे बनेगा सोसाइटी डेवलपमेंट, और पॉइंट कंप्लीट होगा मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो इस तरह से हम पॉइंट्स निकालेंगे। पॉइंट हमने निकाल भी लिए हैं। अब हम इन पॉइंट्स की डिटेल देखेंगे।
फर्स्ट पॉइंट की डिटेल को डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट हेल्प करता है अचीवमेंट में, किसके अचीवमेंट में? ग्रुप गोल्स के। यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक तो ग्रुप और दूसरा गोल्स। ग्रुप गोल्स का मीनिंग होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अल्टीमेट या ओवरऑल गोल्स। ये किसी डिपार्टमेंट या पर्सन के गोल नहीं होते। ग्रुप का मीनिंग होता है जब मल्टीपल पर्सन्स मिलकर काम करते हैं, क्योंकि उन सभी का गोल सेम यानी सिमिलर होता है। विदाउट मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ पीपल में कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होंगी, जैसे नो टीम वर्क, नो कोऑर्डिनेशन, डाइवर्स इंडिविजुअल एफर्ट्स। टीम वर्क का क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे आपने एक क्रिकेट गेम देखा है, उसमें टीम्स जब खेलती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कोई प्लेयर सेंचुरी बना देता है लेकिन उसकी टीम हार जाती है। इसका मतलब वहाँ पर मैनेजमेंट नहीं है, टीम वर्क नहीं है। दूसरा, आपने देखा होगा डाइवर्स इंडिविजुअल एफर्ट्स। जैसे एक ट्रेन है, उसके दोनों एंड्स पर दो इंजन अटैच करके अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट कर दिए जाएँ तो ट्रेन कहाँ पहुँचेगी? कहीं नहीं पहुँचेगी, जबकि उसका टाइम और एनर्जी वेस्ट होगी। यहाँ पर एक इंजीनियर दोनों इंजन्स को एक साइड में अटैच करके स्टार्ट करता है, तो इससे ट्रेन न सिर्फ अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेगी बल्कि समय से पहले पहुंचेगी। तो यहाँ पर इंजन्स को एक साइड में अटैच करने का काम जो है उसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं, और ये जो काम करता है उसको हम मैनेजर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन होता है इंटरडिपेंडेंस ऑफ वर्क। अगर हम इंटरडिपेंडेंस ऑफ वर्क को ध्यान में नहीं रखेंगे तो क्लैशेस होंगे, और क्लैशेस की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे। In group of people, every individual makes efforts in different direction, which may lead to failure of the group. Management solves this problem by creating teamwork and coordination in the group. Management gives common / single direction to diverse individual efforts and makes possible the achievement of group goals / organization goals. तो यहाँ पर मैनेजमेंट क्रिएट करता है टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, और जो डाइवर्स इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं उनको सिंगल यानी एक डायरेक्शन में डाइवर्ट करता है, और इससे ग्रुप के गोल्स को अचीव करने में बहुत आसानी होती है। तो इस तरह से फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया। सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाता है। डायनामिक का मीनिंग होता है जो एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग सेल्फ को चेंज कर लेता है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के अकॉर्डिंग सर्वाइव कर पाता है। सभी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी फोर्सेस और फैक्टर्स से सराउंडेड होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल से बाहर होते हैं, लेकिन उसकी सक्सेस और फेलियर को अफेक्ट करते हैं। ऐसे में सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए ऑर्गेनाइजेशन को वो सभी चेंजेस अपने इनसाइड लाने होते हैं जो चेंजेस आउटर वर्ल्ड में हो रहे हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने में एक प्रॉब्लम होती है, वो ये है कि पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ही उसको रेसिस्ट या अपोज करते हैं। यहाँ पर मैनेजमेंट इन प्रॉब्लम्स को रिमूव करता है और पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को चेंजेस एक्सेप्ट करवाता है और उनकी हेल्प करता है चेंजेस को अडॉप्ट करने में। मैनेजमेंट हेल्प्स पीपल टू एडजस्ट विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। Changes outside business are made changes inside the business through management easily. Management helps the employees overcome their resistance to change and adapt as per changing situation to ensure its survival and growth. Management help करता है लोगों की एडजस्ट होने में with changing environment. Management changes outside को चेंजेस इनसाइड बनाता है इजीली। मैनेजमेंट हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ की उनके रेसिस्टेंस और अपोजिशन को जो उन्होंने चेंजेस के टूवर्ड्स दिखाया है। मैनेजमेंट फाइनली अडेप्ट करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन को खुद को एज पर चेंजिंग सिचुएशन, और जो सर्वाइवल और ग्रोथ का जो टारगेट है उसको इजीली अचीव कर पाता है। थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट हेल्प करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एम्प्लॉयज़ या वर्कर के सेल्फ बेनिफिट्स को ही पर्सनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। अब ये क्या चाहते हैं, क्या बेनिफिट चाहते हैं? ये चाहते हैं इंक्रीजिंग रेमुनरेशन, मतलब इनका रेमुनरेशन बढ़ते रहना चाहिए, उसमें ग्रोथ होनी चाहिए।
ये चाहते हैं इनको प्रमोशन मिलना चाहिए, रिवार्ड मिलना चाहिए और इनको गुड वर्किंग कंडीशन जहाँ पर वो काम करते हैं मिलनी चाहिए। एक वर्कर या एम्प्लॉई अगर सिर्फ पर्सनल ऑब्जेक्टिव को इम्पोर्टेंस देगा तो न ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे और ना ही उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे। हाँ, अगर एम्प्लॉइज़ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इम्पोर्टेंस देगा तो न सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे बल्कि उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएंगे। यहाँ मैनेजमेंट वर्कर एम्प्लॉइज़ को सिखाता है, ट्रेन करता है कि कैसे वो अपनी फुल कैपेसिटी और एबिलिटी का यूज़ करके बेस्ट रिजल्ट दे सकता है ऑर्गेनाइजेशन को और उसके बदले में ऑर्गेनाइजेशन से इंक्रीजिंग रेम्युनरेशन, प्रमोशन, रिवार्ड प्राप्त कर सकता है और अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता है। एक्सप्लेनेशन लाइंस को देखते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू अचीव पर्सनल गोल्स अलॉन्ग विथ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। Management brings out full capacity and ability of a worker oblique employee in his working, and worker employee gives best result. In return, he gets good remuneration, promotion, reward, working conditions from organization. फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट एफिशिएंसी को बढ़ाता है। एफिशिएंसी का मीनिंग होता है मैक्सिमम एंड गुड क्वालिटी आउटपुट ऑब्लिक प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। एफिशिएंसी अचीव करने के लिए कॉस्ट का रिड्यूस होना बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट उन रीजंस को ही एबोलिश कर देता है जो कॉस्ट को इंक्रीज़ करते हैं। ये रीजंस कौन कौन से हैं? ये हैं वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। मैनेजमेंट कॉस्ट इंक्रीज़ करने वाले रीजंस को जैसे ही एबोलिश करता है, इससे पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। मैनेजमेंट रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी बेस्ट यूटिलाइजेशन को पॉसिबल करता है, जिससे कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैनेजमेंट एबोलिशेस कॉस्ट इंक्रीजिंग रीजन्स लाइक वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। एज ए रिजल्ट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन is reduced. Management increases efficiency by using resources in the best possible manner to reduce cost and increase productivity. मेंशन किया गया है। मैनेजमेंट एबोलिश करता है कॉस्ट इंक्रीजिंग रीजन्स, जिसमें शामिल है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, जिससे रिजल्ट क्या आता है? पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। इंक्रीज़ करता है एफिशिएंसी को बाय यूज रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, सबसे बेस्ट वे में रिसोर्सेज को यूज़ करके, जिससे कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। मैनेजमेंट सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कैसे करता है? मैनेजमेंट के सोशल ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी किया है। मैनेजमेंट उन्हीं सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है जिससे सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। इन सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूड है प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन और डिस्चार्जिंग ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। मैनेजमेंट प्रोवाइड्स गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, prevents pollution, fulfills social responsibilities. Management helps in the development of the society. तो इस तरह से मैनेजमेंट सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है और इसके लिए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स वेरियस ग्रुप्स वो फुलफ़िल करता है। इस लास्ट पॉइंट के एक्सप्लेनेशन के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक, ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपके कोई सजेशन है या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो वॉच करने के लिए, टाइम देने के लिए थैंक यू वेरी मच।